नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि भगवान जब धरती पर अवतार लेंगे तब हम सब उनको कौन से नाम पर पूजा करेंगे ताकि वो पूजा को ग्रहण करेंगे। अनेक लोग तो अनेक नाम कहते हैं, अनेक मंत्र भी सृष्टि करे हैं कल्कि भगवान को लेकर। तो कौन से नाम पर वो पूजा पाएंगे, इसके बारे में भविष्यवाणी ग्रंथ पर क्या लिखा गया है, ये नाम को जानने से पहले आप ये मेरे बात को पहले सुने। कल्कि अवतार की लीला कैसे होने वाला है धरती पर, इसके विषय पर मैंने लगभग सभी वीडियो पर बताया हूँ कि कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, एक गुरु के शरीर पर अवतरण करेंगे और वो गुरु के शरीर पर ही अपना दिव्य स्वरूप रख के वो लीला करेंगे। जब वो ससंपूर्ण हो जाएंगे, जब उनका महा इच्छा होगा, जब समय होगा, तब वो अपना दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे। और वो महापुरुष कौन है, किसके शरीर पर वो हैं, वो सब वो खुद ही बताएंगे जन समाज को अपने दर्शन लीला के द्वारा। तभी हम पहचानेंगे कि प्रकृत कल्कि अवतार कौन है और वो महापुरुष कौन है जिनके द्वारा ये सचराचर पृथ्वी सहित सभी भक्त जन उद्धार पाएंगे। जो महापुरुष के द्वारा वो अवतरण करे होंगे, जैसे भगीरथी ऋषि की तप की प्रभाव से गंगा माँ धरती पर आए और गंगा माँ के द्वारा अनेक पापी तापी आज तक उद्धार हो रहे हैं। मगर भगीरथी ऋषि को कोई भी याद नहीं रखा है, या गंगा में स्नान करते समय भगीरथी ऋषि के बारे में कोई चिंता नहीं करता। मगर ये जो कल्कि अवतरण लीला होगा, इस पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे और एक भगीरथी सम एक महापुरुष के प्रचेष्टा के द्वारा, उनके साधना के द्वारा, उनके भक्ति प्रेम के द्वारा वो अवतरण करेंगे धरती पर। और वही महापुरुष के शरीर पर रहकर ही वो धरती पर विराजमान करेंगे हमेशा और भक्त जनों के साथ अपना लीला खेला करेंगे, जगत उद्धार करेंगे। जो भी करेंगे वो महापुरुष के शरीर पर रहकर ही करेंगे। बहुत ज्ञानी तपी भक्त जितने भी धरती पर हैं, वो सब भगवान को स्वप्न पर दर्शन करते होंगे। मगर वो प्रकटीकरण होने के बाद, अर्थात कल्कि अवतार धरती पर प्रकट होने के बाद, ये प्रथा बंद हो जाएगा। स्वप्न पर वो महापुरुष के शरीर पर ही स्वयं भगवान को दर्शन करेंगे भक्त जन, जोगी जन। वो महापुरुष के अलावा अन्य कोई स्थान पर भी भगवान दर्शन नहीं देंगे कोई भी भक्त जनों को। ये भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। अर्थात वो महापुरुष ही सर्वेश्वर कहलाएंगे। उन्हीं के शरीर पर जो स्वयं भगवान को, अर्थात स्वयं कल्कि भगवान के दिव्य स्वरूप को दर्शन करेंगे जो भक्त, वो सब मोक्ष गति प्राप्ति करेंगे। ऐसे अवतरण लीला आज तक धरती पर कभी भी नहीं हुआ था, जो इस बार इस अवतरण लीला पर होगा। स्वयं भगवान ससंपूर्ण अवतरण करेंगे, तो उन्हें हम कौन से नाम पर पूजा करेंगे, इसके ऊपर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने अनादि संगीता पुस्तक पर लिखे हैं कि ता नामे पूजिब दियों को
जेणु से खेलो गुपतकु। वो जो महापुरुष के द्वारा वो अवतरण करे होंगे धरती पर, वो महापुरुष के नाम जो होगा, वो महापुरुष के नाम के द्वारा ही भगवान पूजा पाएंगे धरती पर, और उन्हीं के नाम से ही पूजा करने से भगवान वो पूजा को ग्रहण करेंगे, अन्यथा वो नहीं ग्रहण करेंगे। तो वो महापुरुष का नाम क्या है? जैसे आजकल अनेक गुरु सृष्टि होते हैं और वो आध्यात्मिक पथ को आने के बाद अपना नाम परिवर्तन कर देते हैं। ऐसा तो वो नहीं होंगे। जैसे श्री राम श्री कृष्ण जन्म लिए थे, जन्म से ही वो नाम को वहन करे थे, उसी तरह वो महापुरुष भी अपने जन्म से ही अपने पिता माता के द्वारा दिए गए नाम पर ही वो प्रचारित होंगे, प्रसारित होंगे, विख्यात होंगे, और वही नाम को ही हम भजन करने से, वही नाम पर ही हम पूजा करने से कल्कि भगवान सब कुछ ग्रहण करेंगे, अन्यथा वो ग्रहण नहीं करेंगे। ये कलियुग की लीला पर लिखा गया है कि वही भक्त के अधीन होंगे भगवान, एकमात्र वो महापुरुष उन्हीं के अधीन होंगे, अन्य कोई भक्त के अधीन भगवान नहीं होंगे। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि कलियुग पर जो लीला होगा भक्तों का अधीन भगवान होंगे, भक्तों का अधीन नहीं होंगे, वो भक्त के अधीन होंगे, अन्य किसी का अधीन नहीं होंगे। वो तो स्वयं गुरु स्वरूप होकर आएंगे। गुरु कोई भक्त शिष्य का अधीन कभी नहीं होते। गुरु हमेशा अपने निर्देश पर, अपने महा इच्छा के द्वारा हमेशा चलते हैं। तो उनका नाम क्या होगा वो तो कल्कि भगवान आविर्भाव होने के बाद ही पता चलेगा। मगर उनका जो आत्म नाम है वो अच्युत है। ये भविष्यवाणी पर वर्णन है। और भी लिखा गया है कि उनका नाम वेद पर गुप्त में रहा होगा, जो किसी को भी पता नहीं होगा। उनका नाम प अक्षर से सृष्टि होता होगा, और जब कल्कि भगवान आविर्भाव होंगे धरती पर, तभी सब वो महापुरुष के नाम को जानेंगे। क्योंकि अभी तो अनेक महापुरुष हैं और उनके भक्त लोग कहते हैं कि यही वो महापुरुष हैं, इन्हीं के शरीर पर कल्कि भगवान आएंगे, सब इनके नाम को जाप करो, इनके नाम के द्वारा भगवान को पूजा करो। प्रकृत जो महापुरुष है वो कौन है ये किसी को भी पता नहीं। इसलिए जिनके शरीर पर स्वयं भगवान अपना दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे, तभी जाके वो महापुरुष को ये जगत पहचानेगा। जैसे अभी लाइव क्रिकेट मैच होता है, कोई स्थान पर एक कुछ दुर्घटना सुघटना हो गया तो वो तुरंत फोरकास्ट हो जाता है टीवी मीडिया के द्वारा, सारा जगत देखते हैं, तुरंत वो न्यूज हाईलाइटेड हो जाता है। उसी तरह कल्कि भगवान जब अपना दर्शन लीला रचना करेंगे, तब टीवी मीडिया इंटरनेट के द्वारा वो प्रचारित हो जाएंगे और उसी समय ही वो इंटरनेट पर आएंगे। ये दर्शन लीला चलेगा और तभी सब पहचानेंगे। जब तक कल्कि भगवान अपना दर्शन लीला रचना नहीं करे हैं, तब तक जो लोग अपने आप को वो महापुरुष कहते हैं, वो कल्कि भगवान कहते हैं, उससे मत जाएं। प्रभु के जो नाम आपको अच्छा लगता है, जो स्वरूप आपको आकर्षण करता है अत्यधिक, वही स्वरूप के नाम को आप जाप करें, भजन करें, उन्हीं के पास अपने आप को समर्पण करें, शरणापन्न हुए। अगर आप गुरु आश्रित हुए तो गुरु प्रदत्त मंत्र नाम को जाप करें, अन्य पर मत जाएं, अपेक्षा करें
आपका भक्ति अगर सच्चा है तो भगवान आपको स्वप्न पर भी दर्शन दे सकते हैं। सर्वत्र विद्यमान है भगवान। ऐसे अलौकिकमय लीला को लेकर आएंगे कलियुग की अंत समय पर कल्कि भगवान। उसी के इंतजार में, उन्हीं के गुणगान में, उन्हीं के चिंतन में भक्त जन अपना समय अतिवाहित करे, तत्सहित अपने पात्र को सुपात्र करे। यही मैसेज के साथ आज का वीडियो मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद।